Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is chapter number 9, Understanding Our Heritage. This is based on the theme that is India, a land of rich heritage. In this chapter we will learn about meaning of heritage, the epics, languages, Panchtantra, dresses and the Jatka tales. First of all, what is the meaning of heritage? Heritage means the traditions, qualities, culture of a country that have been existed for a long time. The word heritage means anything that has come down to us from the people who lived before us. This include culture, monuments and knowledge. Heritage का मतलब क्या होता है कि जो हमें हमारे पूर्वजों से चीज़ मिली है, कि जैसे हमें कल्चर की हमारी संस्कृति क्या है, हमने क्या पहनना है, हमने कैसे त्यौहार सेलिब्रेट करने हैं, हमें नॉलेज सब हमारा क्या मिला है, हमें अपने पास से मिला है. तो दैट इज़ कॉल्ड हेरिटेज, कि हमें अपने पास से लोगों से हमें क्या मिला है, दैट इज़ कॉल्ड हेरिटेज. सेकेंड वन इज़ लैंग्वेजेस. वी हैव सो मैनी लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स. आवर कंट्री हैज़ 22 मेजर लैंग्वेजेस. कि हमें क्या होता है कि लैंग्वेज के बिना हम किसी से बात कैसे कर सकते हैं. देखो, तो हमें क्या है, बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए ना, चाहे दैट इज़ अगर वो चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो. आवर कंट्री हैज़ 22 मेजर लैंग्वेजेस. हमारी कंट्री में क्या है, 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं. दीज लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. हिंदी इज़ अवर ऑफिशियल लैंग्वेज. तो ये सब लैंग्वेजेस हमारी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये सब लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं. और हमारी जो हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब कि जो हमारे देश में मोस्टली यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ हिंदी. दीज लैंग्वेजेस आर असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड Urdu. These are our 22 most common languages of different states. Sanskrit and Tamil are the oldest languages of India. जो संस्कृत और तमिल है वो हमारी बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं. In 2014, Oriya was included in the list of classical language of India. 2014 में क्या हुआ था कि जो हमारी ओरिया लैंग्वेज है ना, ओरिया को किस में इंक्लूड कर दिया था, क्लासिकल लैंग्वेज में. जैसे हमारा क्लासिकल डांस होता है ना, भरतनाट्यम, ऐसी ओरिया हमारी क्लासिकल लैंग्वेज 2014 में डिस्क्राइब हो गई थी. आगे है ड्रेसेस. द ड्रेसेस वी वियर डिपिक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. पीपल लिविंग इन सिटीज एंड टाउन्स वियर मॉडर्न ड्रेसेस while traditional dresses are worn in Indian villages. However, we see many variations in the way of people dress up. क्या है कि हमारी जो ड्रेसेस है, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल है, वो हमारी डाइवर्सिटी को शो करता है कि हमारा इंडिया कितना डाइवर्स है. अलग अलग जगह के लोग अलग अलग टाइप की ड्रेसेस डालते हैं. जैसे कि मॉडर्न ड्रेसेस में आती हैं पीपल जो सिटीज़ में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, वो मॉडर्न ड्रेसेस डालते हैं. और जो गाँव में रहते हैं, विलेजेस में, वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस डालते हैं, लाइक साड़ी. हाउएवर वी सी मैनी वेरिएशंस इन द वे पीपल ड्रेस अप. तो हमें बहुत सारी वेरिएशंस नज़र आती है. देखो, कोई तो जीन्स टॉप डालता है, कोई सलवार कुर्ती डालता है, कोई साड़ी डालता है, कोई कुछ डालता है. तो सभी के ड्रेसेस में क्या है, बहुत वेरिएशंस है. सो वी सी मैनी वेरिएशंस इन द ड्रेसिंग स्टाइल. सलवार कमीज़ एंड साड़ीज़ आर द मोस्ट पॉपुलर ड्रेसेस अमंग वीमेन. सलवार कमीज़ और साड़ीज़ बहुत सारी औरतों के द्वारा पहना जाता है. द वे वीमेन टाइज द साड़ी डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. कि जो साड़ी होती है ना, साड़ी को पहनने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं हर स्टेट में. कोई किसी स्टेट में किस तरीके से डालते हैं, कोई किसी स्टेट में किसी तरीके से. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर वीमेन इन साड़ीज़, पेज नंबर 62. यू कैन सी ये सब वीमेंस ने साड़ी पहनी है, बट डिफरेंट स्टाइल्स में, अपनी अपनी स्टेट के मुताबिक. आई होप यू क्लियर द फर्स्ट पेज. थैंक यू सो मच.